हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए KVS PRT 2017-2018 के हिंदी का पेपर लाई हूँ। इसके पहले मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे, 2017 के पहले के जितने भी हिंदी के क्वेश्चन थे वो मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। तो गाइस, अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाके मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले भी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मैं KVS के सारे क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी। वो ऐसा होता है कि जब एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो फिर उसको पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग सा होने लगता है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए। तो गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे ही क्वेश्चन, सारे ही पेपर, सारे ईयर के पेपर मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं 2017-2018 के हिंदी का पेपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि बाइज्जत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। बाइज्जत शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग इसमें है? ऑप्शन नंबर ए है बाई, बी है बा, सी है जत, डी है इद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बा। बाइज्जत में उपसर्ग कौन सा है? बा। जैसे हो जाएगा ब धन इज्जत। तो इज्जत एक अलग शब्द है, इसमें बा जुड़ गया तो ये बाइज्जत बन गया। तो उपसर्ग होते क्या हैं? एक्चुअली उस उपसर्ग ऐसे होते हैं, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के समीप आकर उनके साथ जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के समीप आकर उनके साथ जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे इज्जत एक शब्द है और इज्जत में बा जुड़ गया तो ये इसकी विशेषता अलग हो गई, तो इसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यदि धन अपि। यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सही विकल्प पहचानिए। इसमें से दही, पुस्तक, अंगीठी, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है उसको पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दही। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट। तो दही क्या है? दही पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग है। दही एक पुल्लिंग है, बाकी ये तीनों जो हैं ये स्त्रीलिंग है। दही खट्टा होता है, ना कि दही खट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? विद्यालय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। विद्यालय में दीर्घ संधि है। विद्या धन आलय, विद्यालय, यह दीर्घ संधि है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है? सही विकल्प बताइए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है। दिवाकर, रश्मिरथी, निशाकर, कमलाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा निशाकर। निशाकर जो है ये सूर्य का पर्याय नहीं है, बाकी सभी सूर्य के पर्याय हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आदरणीय में कौन सा प्रत्यय है?
नीय, आ नीय रीय, तो आदरणीय, आदरणीय में नीय प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट देखते हैं कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? अयादि, गुण, वृद्धि, यड़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। सदैव में वृद्धि संधि है। सदा, इसका सही संधि विच्छेद होगा सदा धन एव, सदैव। जब अ और आ का ए से मेल होता है, तो ऐ बन जाता है। क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे अ है और यहाँ पे ए है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ऐ बन गए। तो सदैव में कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश और जमीन के मिलने का जहाँ आभास हो उसे क्या कहते हैं? जहाँ पे ये ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश और जमीन मिल रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गोधूली, धुंधला, क्षीर सागर, क्षितिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षितिज। जहाँ आकाश और जमीन के मिलने का आभास होता है उसको क्षितिज कहते हैं। अब देखते हैं अपना 24 नंबर का क्वेश्चन। लिखा है कि 6 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो आपको बताना है कि 6 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। सारे ऑप्शन को देखिए और बताइए कि किन वर्णों से बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क, धन, श मिलकर क्या बन जाएगा? छ बन जाएगा। छ संयुक्त वर्ण है। यह कैसा वर्ण है? संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? आप अब हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतकाल। सी इज द करेक्ट आंसर। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी मतलब ये पढ़ चुका है, तो ये भूतकाल हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा घर का पर्यायवाची है? घर का पर्यायवाची कौन सा है? गृह, जटिल, साधु, वनिता। तो गृह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, सुख शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। सुख का विलोम क्या हो जाएगा? कष्ट, परेशानी, दुख, आंसू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुख। सुख का विलोम दुख होता है। अगला देखते हैं, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? वह, सब, मैं, तुम। तो बहुवचन कौन सा शब्द है? हम एक बार वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे वह लिखा है, तो वह जाता है, वह जाता है। सब जाते हैं, सब जाते हैं। मैं जाती हूँ। तुम जाते हो, तुम जाते हो। तो सारे वाक्य को पढ़ के आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सब जाते हैं, यह बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ढ वर्ण किस वर्ग का है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो ढ वर्ण है ट वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ढ ट वर्ग का वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी सही किस शब्द की वर्तनी ठीक है? सही विकल्प चुनिए। पारिचित, प्रचार, प्रचार, परिचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचार। बाकी सब अशुद्ध हैं और ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है प्रचार, ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दोस्तों, ये है ये KVS PRT 2018 का पेपर है हिंदी का। ये KVS PRT 2018 हिंदी का पेपर है। देखते हैं 2018 में कैसा पेपर आया था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं,
पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको देखना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें से शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल शुद्ध है, उज्ज्वल। और ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द क्वेश्चन जो हैं 1-2 तो आते ही हैं एग्ज़ाम में, तो उसकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी चलो। जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? तो जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण या क्रिया विशेषण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। जल्दी चलो क्रिया विशेषण है, क्योंकि इस वाक्य में चलना क्रिया है। चलना क्या है? इस वाक्य में चलना क्रिया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? भूधर, नग, नभ, शैल। तो इसका सही आंसर है नभ। नभ जो है ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, ये आकाश का पर्यायवाची है। नभ किसका पर्यायवाची है? आकाश का। नभ आकाश, गगन, अंबर, गगन, अंबर आदि ये नभ के पर्याय हो जाते हैं। बाकी भूधर, नग, शैल ये सब पर्वत के पर्याय हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सुख चैन शब्द में कौन सा समास है? सुख चैन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास। सुख और चैन, सुख और चैन द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कष्ट पाना, भयभीत होना, साहस का काम करना, ईर्ष्या करना। तो छाती पर सांप लौटना क्या इसका अर्थ हो जाता है? ईर्ष्या करना। क्या हो जाता है? ईर्ष्या करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परि। परिक्रमा में परि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य हमको देखना है। इस बार फसल अच्छी होगी। बैठक का समय 4:10 होगा। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे? तो इसमें अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हो जाएगा हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे। यहाँ पे गे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंह वन में रहता है। रेखांकित में कौन सा कारक है? सिंह वन में रहता है, यहाँ पे कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो जैसे कि आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, अपादान से अलग, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर, अधिकरण में आता है में, पर आदि। तो यहाँ पे में आया है, तो ये कौन सा हो जाएगा कारक? अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। सिंह वन में रहता है, अधिकरण कारक हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाता है विदुषी। अगला प्रश्न है हमारा, शाखा का बहुवचन बताएं। शाखाएं, शाखियां, शाख, शाखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाखाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है? वाक्य है, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा, ये कैसा वाक्य है, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कि मिश्र वाक्य है, या फिर साधारण वाक्य है? तो आपको बता दें कि ये है मिश्र वाक्य। ये कैसा वाक्य है?
मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य वो होता है, मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य तथा एक उपवाक्य होता है। एक सरल वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। इसके बीच में जब जब जो जो ज्यों त्यों, जब बीच में जब जो ज्यों त्यों शब्द आ जाते हैं तो वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? तो सारे विकल्प देखिए। ऑप्शन नंबर ए है आर्य, द्रविड़, यूरोपीय, अरबी। बी है रोमन, तमिल, देवनागरी, उर्दू। सी है आर्य, आर्येतर, वैदिक, संस्कृत। डी है भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत धर्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत धर्मी आदि। इसमें भारोपीय भाषा परिवार जो है वो भारत में बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा भारोपीय भाषा बोली जाती है। भारोपीय भाषा में आते हैं हिंदी, मराठी। भारोपीय में आते हैं हिंदी, मराठी, कश्मीरी, पंजाबी। ये भारोपीय भाषा परिवार के भाषाएं हैं। और आग्नेय में आ जाते हैं, आग्नेय में भी जिसकी मुख्य भाषाएं होती हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है आग्नेय का। और द्रविड़ का बता दूं तो द्रविड़ में आते हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम। ये द्रविड़ भाषा परिवार हैं। और तिब्बत में पूर्वी भारत की बोलियां बोली जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? आपको समास बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो बता दे, पीताम्बर में कर्मधारय समास है। पीला है जो अंबर वह क्या कहलाता है? पीताम्बर। तो ये कर्मधारय समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी हैं जान फूंकना, जान निकालना, जान की बाजी लगाना, जान लेना। तो हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण। इतने शब्द दिए हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं? ये सारे विकल्प आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सी ठीक ठीक प्रदर्शित हो रही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो सुंदरता शब्द दिया है ये संज्ञा कहलाएगा। और ये जो अपनाया दिया हुआ है ये क्रिया है। आप जो है वो सर्वनाम है। उष्ण जो है वो विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है तत्सम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? प्रतिकूलता शब्द का आपको उपसर्ग भी बताना है और प्रत्यय भी बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रलता, प्रतिता, प्रति आ, प्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिता, प्रतिकूलता। तो ये ता हो जाएगा प्रत्यय और प्रति हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाई का बहुवचन शब्द है दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाएं, दवाइयाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दवाइयाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप होता है श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना गया है? प्रथम कवि किसे माना गया है? खड़ी बोली
खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि किसको माना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं उसके। तो ये है हमारा 2017-2018 का हिंदी का पेपर था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्रीवियस इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसमें सारे हिंदी के आपके क्वेश्चंस हैं जो KVS में आ चुके हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हिंदी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।